हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन क्या होता है। वैसे पहले ही रिलेशन का आइडिया आपको है। जब ए क्रॉस बी दिया होता है मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके सबसेट को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर कंसीडर करें तो दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है। तो इनके एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, इसके भी एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर हम इन एलिमेंट्स को हम यहाँ से रिलेट करें, जैसे 1 को हमने 4 से ऐड कर दिया है, 3 को 6 से, इसी तरह से 5 को ऐड किया गया है 9 से और 8 से। इस तरह से कुछ यहाँ पर रिलेशन दिखाए गए हैं। एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से लिंक किया गया है। अगर आप देखो, अगर हम एक रिलेशन कंसीडर करते हैं इस पर R1 के पेयर हमारे पास है 1 4 3 6 3 7 4 7 4 5। जो जिससे ऐड है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब ज़रा R2 को देखो, R2 के एलिमेंट्स आपके हैं 3 6 5 8 5 9 1 4 और 3 7। जो जिससे लिंक है उनको हमने लिया है, जरूर नहीं कि हमने सब को लिखा हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक रिलेशन और हमारे पास है, R3 लिखा है 1 4 3 6 4 7 और 5 8 दिया है। अब अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि 1 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है, ठीक है। देखो 1 यहाँ 4 से जुड़ा है तो 1 का इमेज 1 4, 1 का 4 हो गया। यहाँ पे देखो 3 जो है 6 से ऐड है ना, और 3 7 से है, तो हमने लिखा है 3 6 और 3 7 भी यहाँ लिखा है। 4 7, 4 जो है 7 से रिलेटेड है, तो 4 इमेज है, 4 का इमेज हमारा 7 है, तो 4 7 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से 4 5 से भी है, और उसी तरह से R2 भी हमने लिखा है, R3 लिखा है। अब अगर यहाँ ध्यान दें तो जो 3 एलिमेंट्स है, 3 के पास 6 भी इमेज है और 3 के पास 7 भी इमेज है, और मतलब एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज भी है। यहाँ पे 4 के पास देखो 7 इमेज है और 4 के पास 5 भी है। 4 हैज़ 2 इमेजेस 7 एंड 5। इस केस में R2 वाले केस में देखो, हमारे पास 5 के पास 8 है इमेज, 5 के पास 9 भी है, 5 के पास भी 2 इमेज हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर इस सेट में देखो 1 के पास इमेज 4 है, तो R3 वाला जो केस कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 1 के पास सिंगल इमेज 4 है, 3 के पास 6 इमेज है, 4 का 7 इमेज है, 5 का 8 है। हम इस पर ध्यान देंगे, हम इस डायग्राम से थोड़ा दूर हैं अभी, ठीक है। हमने R3 को इस तरह से लिखा है इस रिलेशन को, जिसमें कि एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है, 3 का केवल 6 है। जबकि इस वाले केस में देखो 5 के पास 2 इमेजेस हैं, 8 भी है और 9 भी है। हम इन सेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो R1 में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, जैसे 3 के पास 2 इमेज हैं, 4 के पास भी 7 और 5 2 इमेज हैं। लेकिन इस वाले केस में देखा जाए तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज इसमें डिस्प्ले हो रहा है इस R3 में। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग फंक्शन कहा करेंगे, ठीक है। ऐसे रिलेशन को लोग फंक्शन कहा करेंगे, ठीक है ना। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब आप फिर समझिएगा कि वो रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा अगर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होगा, तो वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। किस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे अगर एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होगा तो, ठीक है। तो आगे फिर हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, हमने सेट ए लिया है, सेट बी लिया है, ए के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स से लिंक किए गए हैं। देखा जाए तो 1 का इमेज 3 है, यहाँ पे 2 का 3 है, 2 का 7 इमेज है, 3 का 9 है, 4 का भी 9 हमने रखा है यहाँ पे। अब यहाँ देखा जाए तो एक एलिमेंट 2 ऐसा है जिसके पास 2 इमेजेस हैं, 3 भी है और 7 भी है। बाकी सबके पास एक एक इमेज है, लेकिन 2 के पास 2 इमेज हैं। अभी हमने पढ़ा था कि फंक्शन तभी बोलेंगे जब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबके इमेज तो हैं, लेकिन 2 के पास 3 भी है और 2 के पास 7 भी है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो हमारा है ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ज़रा इसको देखिएगा, इस रिलेशन को। इसमें आप देखो पी सेट दिया है, क्यू सेट दिया गया है। पी के जो भी एलिमेंट्स हैं
वो हैं 0 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने उनको 0 -1 -2 -3 और 5 से लिंक कर दिया है, 4 यहाँ छूट गया है। अब देखो यहाँ पे 0 के पास 0 इमेज है, 0 का इमेज 0 है, 1 के पास -2 इमेज है, 2 के पास 3 है, 3 का इमेज 0 है और 4 का 5 है। तो यहाँ अगर ध्यान दो तो 0 और 3 का सेम इमेज आया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबके इमेज यहाँ पे हैं और सबके एक ही इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज प्रेजेंट इन सेट क्यू। तो ये रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ एलिमेंट्स हैं सबके यूनिक इमेज हैं। ऐसा रिलेशन जब एक सेट से दूसरे सेट पर होगा और उसमें हम देखेंगे हर एक सेट का जो भी सेट दिया है, जैसे हमने पी से क्यू सेट दिया है, पी का हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज है क्यू में और सब का इमेज है और यूनिक इमेज है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे। फिर से ध्यान दो, अगर हमको दो सेट दिए गए हैं तो एक सेट से दूसरे सेट पर रिलेशन बनता है। वो रिलेशन ऐसा हो कि हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज है लेकिन सबका यूनिक इमेज है, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो ये वाला केस हमारा फंक्शन का है, लेकिन पहला वाला केस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सेट पी से सेट क्यू पर कोई भी रिलेशन दिया गया है, इस तरह से हो कि सेट पी का हर एक एलिमेंट का इमेज सेट क्यू में है और यूनिक इमेज है, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। सेट पी को, इस पहले सेट को हम लोग डोमेन कहा करेंगे। तो ये सेट जो पी दिया गया है ये हम इसको डोमेन बोलेंगे। सेट ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ना, तो पी सेट पूरा का पूरा यहाँ पे डोमेन हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। तो डोमेन हम लोग पी लिख लेंगे। ठीक है, अगर कहा गया है कोडोमेन, इस सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्यू मतलब सेट क्यू इटसेल्फ इज कॉल्ड कोडोमेन, तो ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा सेट क्यू। और जो एलिमेंट्स इस सेट के क्यू के कोडोमेन के जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, जो लिंक हुए हैं, जो किसी न किसी के इमेज बने हैं, जैसे 0 लिंक है, -2 है, 3 है, 5 है, तो इनके कलेक्शन को हम लोग रेंज कहेंगे। तो हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, रेंज में रेंज इक्वल टू, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो रेंज में कौन कौन से लोग आ जाएंगे ज़रा ध्यान दें, जो लिंक हो चुके हैं यहाँ से, जैसे 0 शामिल होगा, 0 लिख सकते हैं, और -1 नहीं है, -2 है, -2 लिख लेंगे, और आप देखिए 3 भी है, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 5 भी है, 5 भी कर सकते हैं, ये 5 हो गया। तो ये आपका जो नया सेट बना है इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। तो रेंज में ध्यान रखेंगे हमको केवल उन एलिमेंट्स को लिखना है जो इमेजेस बने हुए हैं, जो इधर से लिंक हैं। ठीक है, जैसे -1 नहीं है, 4 नहीं है, इसको हमने इसमें रेंज में नहीं दिखाया है। तो रेंज का मतलब हुआ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन विच आर रिलेटेड फ्रॉम सेट पी। तो उन एलिमेंट्स को लिखना है, उन्हीं को हम लोग रेंज कहेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया आज की फंक्शन क्या है, फंक्शन और डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, तो इसके इन चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी शायद 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं। अगले वीडियो में